हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नेहा कौशिक। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के इंडियाज़ पोजीशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। देखो, ज्योग्राफी जो है वो हमें स्टार्ट यहीं से करनी चाहिए कि इंडिया की पोजीशन कहाँ है, बाउंड्रीज उसकी कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। अब आप मान लो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले देख लो कि माउंटेन्स, रिवर्स। जब आपको उसका पोजीशन ही नहीं पता, इंडिया का उसकी बाउंड्रीज ही नहीं पता, उसके स्टेट कहाँ कहाँ है, जब आपको यही नहीं पता तो आप उसके बारे में कैसे जान पाओगे? ठीक है ना। जब माउंटेन्स तभी तो पता लगेंगे ना आपको कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें उसी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसकी एक बार लास्ट वीडियो भी ज़रूर देखें, उसी का सेकंड पार्ट हम आज कराएंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया की पोजीशन यानी अवस्थिति, उसकी बाउंड्री यानी सीमाएं, वो सब हमने पढ़े हैं। उसमें ईस्ट पॉइंट, साउथ पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ये सब उसमें कंप्लीट कराया है। कितनी उसकी ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है एंड साउथ टू नॉर्थ कितनी है, वो सब उसमें कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट हम आज क्या पढ़ेंगे कि इंडियाज़ पॉपुलेशन एंड एरिया, उसके स्टेट और नेबर जो है, नेबर कंट्रीज़ हैं, और कैंसर लाइन उसको कहाँ कहाँ से टच कर रही है, कोस्टल स्टेट, सीजन एंड इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जोग्राफी। तो ज़रूर पढ़ें सभी, एक बार ध्यान से सुने तभी आपको समझ आएगा। कोई टफ पॉइंट नहीं है इसमें, ध्यान से सुनेंगे तो इजी ही लगेगा। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पॉपुलेशन, कि इंडिया का एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितनी है। देखो, इंडिया की जो कुल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.3 अरब, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना पार्ट है, वो 17.7%। ये आप भी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.3 अरब, और जो वर्ल्ड का हिस्सा कितना है, ये 17.7%। मतलब कि अगर टोटल वर्ल्ड जो 100% है ना, उसका ये इंडिया कितना है, सिर्फ इंडिया जो है वो 17.7% है। ओके, नेक्स्ट, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। देखो, फर्स्ट नंबर पे तो पॉपुलेशन में है चीन, चाइना जिसको बोलते हैं। चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद नेक्स्ट ही तभी सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया। एंड इंडिया के बाद जो 5 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट, अब भारत का एरिया कितना है इंडिया का, ठीक है, तो कितना है वो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब एरिया टोटल तो इतना है इंडिया का, लेकिन पूरे वर्ल्ड का वो कितना पार्ट है, 2.42%। पूरे वर्ल्ड का वो कितना है, 2.42%, यानी 100 में से 2.42% हिस्सा जो है वो इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एरिया के उससे देखें, वैसे देखो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है। पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा है कि वो सेकंड नंबर पे है, और अगर जहाँ रहना है, जहाँ एरिया चाहिए, उसमें कहाँ पे है इंडिया, 7th नंबर पे। इंडिया कहाँ पे है, 7वें नंबर पे है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चीन के बाद दूसरे नंबर पे, और एरिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे है। ठीक है, अब भारत से जो बड़े हैं, मतलब भारत तो 7th नंबर पे है, तो पहले 6 नंबर पे कौन से हैं, देखो सबसे पहले रूस के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चीन, फिफ्थ ब्राज़ील एंड सिक्स्थ कौन है, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पे इंडिया। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पे अकॉर्डिंग टू आवर एरिया 7th नंबर पे इंडिया है। ओके, क्लियर है। एक बार फिर से बता रही हूँ, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है, और एरिया के अकॉर्डिंग
7th नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, अब वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं उनकी बात हो रही है। कितने स्टेट है? 28 है। उनके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, अभी जो बात हो रही है सिर्फ वो करते हैं। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसका जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। इंडिया में सबसे बड़ा यूपी है। ओके, जिसकी कितनी जनसंख्या है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है? लगभग ही बोल सकते हैं ना, 20 करोड़। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, अब किसी का क्या पता कौन वहाँ किसकी डेथ हो रही है, कौन वहाँ जन्म ले रहा है, ये तो नहीं बता सकते ना एग्जैक्ट, इसलिए सिर्फ लगभग बताया है कि 20 करोड़ है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, उसकी कितनी जनसंख्या है? 5,40,493, 5,40,493। ये भी है, लगभग ही है, एग्जैक्ट नहीं होती, ये सिर्फ कोई एक सेंसिस के अकॉर्डिंग बताया होता है। ठीक है, उसके बाद तो जन्म मरण चलता रहता है। अब ये तो हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा राज्य बड़ा और छोटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ओके, और जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा, जो कितना है? सिर्फ 3702 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। देखो एक पिक्चर में दिखाते हैं आपको, इस पिक्चर में ध्यान से देखो, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। तो एरिया के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं, तो एरिया के अकॉर्डिंग तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और ये देखो एक छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल ये है हमारा गोवा। तो देखने से भी मैप को हमें पता लग रहा है कि जो सबसे बड़ा है वो राजस्थान है और जो सबसे छोटा है वो है गोवा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत के कुल राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। कितने स्टेट हैं इंडिया के? 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं इंडिया के? तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मीन्स इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं। तो भारत के जो कुल टोटल स्टेट हैं वो कितने हैं हमारे पास? 28 स्टेट हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर 28 के 28 स्टेट और 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनका प्रॉपर एक सीक्वेंस में और एक ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको याद भी रहें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि भारतीय राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है ना, जो जहाँ पे मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन, वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मतलब उसकी एक राज्य तो 28 हैं, अब सबकी कोई ना कोई किसी के साथ टच तो हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ टच हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड। मतलब ये कह रहे हैं कि वैसे तो हर स्टेट किसी ना किसी अदर स्टेट के साथ अटैच है, बट जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ अटैच है। उसकी जो सीमा है वो अदर स्टेट के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ लगती है वो। अब कोई तो 1-2 स्टेट के साथ हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेट के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, आगे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के
पड़ोसी देश, मतलब उसके आसपास कितने देश हैं इंडिया। अब यहाँ तो हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ एक ऐसा जो स्टेट है यूपी है जिसकी अदर स्टेट ज़्यादा के साथ जो है उसकी अटैचमेंट है मतलब। लेकिन अब इंडिया की बात हो रही है। अभी तक तो हम स्टेट इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं उसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है उस कंट्री की अदर कितनी कंट्री के साथ अटैचमेंट, मतलब जो सीमा है वो अदर कंट्री, बाउंड्री है जो उसकी इंडिया की वो अदर कंट्री की बाउंड्री से अटैच हो रही है, तो वो कितनों के साथ लगती है। ठीक है, तो भारत की जो बाउंड्री है वो 11 कंट्रीज से लगती है। ठीक है, इसमें स्थलीय और जलीय सीमा से लगे देश शामिल हैं। ओके, इसमें देखो 11 तो उसने टोटल बता दिए, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है इंडिया का, मतलब अगर मैप में देखें तो वो तो एक जलीय सीमा है नीचे और ऊपर स्थलीय सीमा है। तो इसने बोला कि जो स्थलीय सीमा है वो कुल 7 देशों से लगती है। ठीक है, और जो जलीय सीमा है वो 4 देशों से लगती है। ठीक है, अब एक बार आपको मैं मैप दिखाऊं, अगर ये देखो, ये नीचे का एरिया जहाँ पे ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये सारा यहाँ पे समुद्र से टच है, मतलब जलीय सीमा। और जो ये ऊपर का एरिया है ये स्थलीय सीमा, मतलब यहाँ पे आसपास अदर कंट्रीज हैं। और जो नीचे हैं वो यहाँ पे अदर समुद्र या सी जिसको बोल सकते हैं उनसे टच है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो स्थलीय सीमा है वो 7 देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, और जलीय सीमा जो है वो दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया और थाईलैंड से भारत की जलीय सीमा लगती है। ठीक है, एक बार मैप में देखते हैं कैसे कैसे बाउंड्रीज टच होती हैं। देखिए इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अच्छा, और अभी नीचे एक साइड में होगा, ये रहा यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, ये तो थी हमारी स्थलीय सीमा जो अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी किससे अटैच है, जलीय सीमा से, जिसमें क्या क्या है हमारे पास, श्रीलंका, ठीक है, लक्षद्वीप है यहाँ पे, और दमन द्वीप है ये यहाँ पे। ठीक है, यही है हमारे पास। इन सब से हमारी स्थलीय और जलीय सीमा अटैच होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास भारत में कर्क रेखा, मतलब कैंसर लाइन। जो कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा है वो भारत में कहाँ से होके गुजरती है ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, ये बीचों बीच गुजरती है भारत के। मैं आपको अभी मैप में बताऊंगी कहाँ से होके जाती है ये और किन किन से टच होती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका क्रम कैसे चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो कहाँ से चलती है ये, एक बार देखते हैं। देखते हैं कहाँ से चलती है ये कैंसर लाइन, किन किन राज्यों को टच करती है। फर्स्ट स्टार्ट होती है ये गुजरात से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की साइड चलती है ये। इधर हमारा वेस्ट है और इधर ईस्ट है। वेस्ट से स्टार्ट हो रही है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, और ये छत्तीसगढ़ भी बीच में अटैच हो रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये इस तरह से हमारी कैंसर लाइन चलती है जो कि इंडिया के बीचों बीच जा रही है। ओके,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भारत के तटीय राज्य, मतलब जो समुद्र के तट से नीचे टच हो रहे हैं। ओके, कितने हैं भारत के? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगते हैं। अब वैसे तो 28 राज्य हैं, लेकिन नीचे जो उससे समुद्र के तट के साथ लगे हुए हैं, हम जाते हैं ना उस साइड जहाँ पे कहाँ कहाँ है समुद्र, जैसे मुंबई में हो गया और गोवा जा रहे हैं, ठीक है, केरल, वहाँ सब, तो उनकी सीमा किससे लग रही है? समुद्र के तट से लग रही है। और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी सीमा जो है वो केंद्र शासित उसे तट रेखा से लगती है। यूनियन टेरिटरीज, तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसके जो नीचे का पोर्शन है वो तटीय, ये जो पोर्शन है हमारे भारत का, वैसे तो ऊपर से कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ ऐसे, तो नीचे का जो हमारा मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, जो नीचे का जो पोर्शन है वो सारा हमारा समुद्र से टच हो रहा है। तो ये जो उसकी लंबाई जितनी ये मानी जाएगी, ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और द्वीपों को भी अगर हम शामिल करें, जैसे दमन द्वीप वगैरह, तो उनको मिलाकर 7516 किलोमीटर है, ठीक है। तो 9 जो हमारे तटीय राज्य वो ये हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं। इनकी वैसे तो मैंने लिखा हुआ है कि कितनी कितनी सीमा मतलब लगी हुई है उससे कितने किलोमीटर, बट ये याद करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से हमारे तटीय राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो 4 हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो उससे लगती हैं वो कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप। ओके, भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो लगती है वो गुजरात की लगती है, गुजरात में सबसे ज़्यादा अटैच है, मतलब वो समुद्र से। और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो अंडमान निकोबार है, वो तो है ही उसके बीच में, तो उसकी तो होनी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत की ऋतुएं, सीज़न। देखो, अगर जो वैसे मेन जो हैं वो हमारी 4 ही हैं ऋतुएं, ठीक है। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। और शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक, जिसमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक, जिसमें टेम्परेचर 32 से 40 होता है। एंड वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है फ़िलहाल, जुलाई से सितंबर तक। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। ये 4 हमारी सीज़न है मेन। नेक्स्ट जो है क्लाइमैक्स, यानी क्लाइमेट, कैसी जलवायु कैसी है, ठीक है, कैसी यहाँ का क्लाइमैक्स है। तो यहाँ पे जो जलवायु में है बहुत विविधता है, मतलब अलग अलग तरह की है, कि कहीं पे अगर हम शिमला की साइड चले जाएं तो अलग है, मुंबई की साइड चले जाएं तो अलग है, मतलब सब जगह पे अलग अलग है। वही बात ये बता रहे हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में आने वाली मानसूनी पवनों को भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और भारत की जलवायु जो दक्षिण में है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो बस यही इतना ही है इसमें टॉपिक में। आज हमने काफ़ी टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग टेस्ट भी अटैच किए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। आप इतना इस टॉपिक को तैयार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।